और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से खबर आ रही है, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी ने छापेमारी की है। एक बार फिर आपको बता दें, ये छापेमारी हुई है नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर। ये वही नेशनल हेराल्ड मामला है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ पहले ही कर चुकी है। अब नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर पहुंच चुकी है ईडी। वहां पर बहुत सारी चीजें ईडी को वहां से निकालनी है, बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे कागजात की तलाश में ईडी ने अब नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर यह छापेमारी की है। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो पूछताछ की गई थी उसमें जो भी जवाब उनकी ओर से पेश किए गए हैं, दाखिल किए गए हैं, उन जवाबों के मुताबिक आगे अब ईडी की जांच की कार्रवाई चल रही है। और इसी सिलसिले में अब नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में भी छापेमारी की जा रही है। वहां पर भी दस्तावेज खंगाले जाएंगे और पूरे मामले की तहकीकात ईडी अब करने जा रही है। जल्द से जल्द खुलासा करने की अब उम्मीदें बढ़ने लगी है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगे हैं, कांग्रेस नेतृत्व पर लगे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई घंटे पूछताछ भी हो चुकी है और सवालों की लंबी फहरिस्त थी जब ईडी ने उनसे सवाल जवाब किए। साल 1938 से नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना हुई। ये पूरा केस क्या है वो भी आपको समझा रहे हैं। ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ है और ईडी इसी बात की जांच कर रही है कि जो पैसे का लेन देन हुआ वो आखिर किस तरीके से हुआ। कांग्रेस पार्टी ने लोन के तौर पर जो एजीएल, जो नेशनल हेराल्ड जो चलाने वाली जो कंपनी थी, उसको एक लोन दिया था 90 करोड़ रुपए का, और उसके बाद एजेएल ने अपने सारे शेयर बेच दिए यंग इंडियन कंपनी को, जिसमें शेयर धारक हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। 38% के शेयर धारक हैं। इसके अलावा मोतीलाल वोरा भी उसमें शेयर धारक थे और ऑस्कर फर्नांडिस भी उसमें शेयर धारक थे। तो अब ईडी इसी मामले में पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी से भी और राहुल गांधी से भी कि आखिर ये स्वामित्व कैसे बदल गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये तमाम आरोप बेबुनियाद बताए जा रहे हैं। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि जो कुछ भी हुआ है वो आरओसी के नियमों के तहत हुआ है, लेकिन ईडी लगातार इस मामले को शक की निगाह से देख रही है। ईडी का ये मानना है कि इस पूरे मामले में एक बड़ा हेरफेर हुआ है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने अगर लोन के तौर पर ये 90 करोड़ रुपए दिए थे तो स्वामित्व एजेएल का आखिर कैसे बदल गया। एजेएल ने आखिर किस बिना पर सारे शेयर यंग इंडियन कंपनी को दे दिए। और इस पूरे मामले में उर्वशी खोना इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता हैं। उर्वशी, क्या जानकारी और है ताजा इस मामले में? नेशनल हेराल्ड पर ईडी ने छापेमारी की है अभी। देखिए, आपने थोड़े बहुत डिटेल्स तो बताए हैं, पर अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि किस तरह से 10 अलग अलग जगहें हैं ऑफिस प्रीमाइसेस है नेशनल हेराल्ड की, और उनसे जुड़ी हुई कुछ 10 लोकेशंस है जहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट फिलहाल रेड्स कर रही हैं। ये रेड्स आपने जैसे बताया कई घंटों के पूछताछ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हुई थी। हाल ही में सोनिया गांधी की खासकर जिस तरह से हुई, उसके बाद ये रेड्स बाहर आई हैं। जानकारी क्या मिल रही है? ईडी सूत्रों से कुछ जानकारी मिल रही है कि सोनिया गांधी से जो पूछताछ हुई या राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई, उससे जो कुछ इनपुट मिला है ईडी के अधिकारियों को, उसके बाद ये छापेमारी हुई है? हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से इसके पहले पवन खेरा और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनसे भी पूछताछ हुई थी। इन चारों ने मिलकर कहीं ना कहीं एक ही आंसर्स दिए हैं कि ये सारे जो ट्रांजैक्शंस थे या जो सारा हिसाब किताब था वो मोतीलाल वोरा उन्हें मालूम था। तो इसलिए जबकि ब्लेम उन पर डाला गया है और जो बुक्स में दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं होता है, क्योंकि अगर कंपनी के ये भागीदार थे तो ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि इन्हें हर ट्रांजैक्शन के बारे में मालूम हो। खास कर सोनिया गांधी की बात अगर करें, क्योंकि वो लास्ट डायरेक्टर थी वो कंपनी की, और इसलिए उनके पूछताछ में जब उनकी ओर से भी ये जवाब आया कि मोतीलाल वोरा इज रिस्पॉन्सिबल या वो ट्रांजैक्शन को देख रहे थे, उसको लेकर ईडी को कई जो है क्वेश्चंस है। ईडी को ये भी क्वेश्चंस है कि जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन्होंने बताया है कि सेक्शन 25 की कंपनी के एक्ट के तहत ये वो कंपनी है जो चैरिटेबल वर्क्स करती है, पर इनके चैरिटेबल वर्क्स में कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। इसको लेकर भी क्वेश्चंस ईडी को है। उर्वशी, जैसा कि आपने बताया कि जो ट्रांजैक्शंस की जानकारी दी गई है वो मैच नहीं कर रहे हैं, क्या नेशनल हेराल्ड दफ्तर में जो छापेमारी की जा रही है वहां से जो दस्तावेज इकट्ठा किए जाएंगे उसके बाद फिर से एक बार पूछताछ नेताओं से हो सकती है?
बिल्कुल। और अभी फिलहाल प्रोबेबली और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलेटेड चीजें हैं, उसको लेकर अभी और छानबीन की जा रही है, क्योंकि जितने भी वो आंसर्स थे, वो आंसर्स सैटिस्फैक्टरी नहीं थे ईडी ऑफिशियल्स के लिए, क्योंकि जो पेपर में उन्हें मिल रहा है या जो चीजें मिल रही है और जो स्टेटमेंट्स आ रही है, फिर क्यों ना हो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या पवन खेरा हो, इनकी ओर से वो ईडी को कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रही है, और इसीलिए दस्तावेज के और पुख्ता इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और ये रेड्स हो रहे हैं, और खास कर चैरिटेबल एक्टिविटीज पर भी क्वेश्चन किया जा रहा है, क्योंकि बार बार ये बताया जा रहा है ये वो कंपनी है जो नो प्रॉफिट नो लॉस को लेकर काम कर रही है, और मोर देन दैट ये चैरिटेबल वर्क्स में इंक्लूडेड है। तो अगर ऐसा है तो क्या चैरिटेबल एक्टिविटी हुई है इस कंपनी के द्वारा, ये सारी पूछताछ की गई है। और उर्वशी, एक चीज बताइएगा कि सुबह किस समय ईडी अधिकारी यहाँ पहुंचे, कितने लोग यहाँ पर थे ईडी की तरफ से? देखिए, रेड्स अभी भी फिलहाल 10 अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं। कहीं पे लुकिंग एट द प्रेमाइसेस ऑफिशियल्स डिप्लॉयड हैं, कहीं पे 2-3 ऑफिशियल्स है, तो कहीं पे कुछ 4-5 ऐसे ऑफिशियल्स हैं। बेसिकली हर कॉर्नर सर्च किया जा रहा है, हर वो एरिया सर्च किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो ईडी शायद और भी ज्यादा जानना चाह रही है। मैं ये बता रही थी कि ईडी हैरान इन सब चीजों से है कि जब 38% राहुल गांधी और सोनिया गांधी इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो किस तरह से जो है इनको मालूम नहीं है कि क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इनको किस तरह से मालूम नहीं कि किस तरह यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एजेएल का जो एक ट्रांसफर हुआ है वो कैसे हुआ है। ईडी को ये भी जानना है कि कैसे कुछ जो मेंबर्स पहले डायरेक्टर्स थे यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, वो एआईसीसी के भी मेंबर्स हैं, यानी कि उर्वशी, कमेटी के भी मेंबर्स हैं। आप लंबे समय से इस पूरे केस को देख रही हैं, बहुत बारीकी से आप इस पूरे केस को देख रही हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कितना मुश्किल होगा, क्योंकि मोतीलाल वोरा आप जवाब देने के लिए नहीं है, वो ऐसे में सारा जो मामला है वो मोतीलाल वोरा पे डाल देना और फिर ये एस्टैब्लिश करना कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कितना मुश्किल होगा ये सब? देखिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हो और चीजें ये हो तो शायद हो जाए, पर हाँ डिफिकल्टीज जरूर है। और खास कर हम सुब्रमण्यम स्वामी की बात करें, जो कि कंप्लेनेंट है और जिनसे हम लगातार इन सारी चीजों को लेकर बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं जो प्रूफ है। उर्वशी, इस मामले पे हम आपके साथ आगे जुड़ेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत